मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालये। तत्वार सूत्र में छठे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है और छठे अध्याय में किन परिणामों से देव आयु का आश्रम होता है ये विचार हम कर रहे हैं। बराबर। हमने सबने जाना कि देव आयु के दो कारण यहाँ पर बताए। कौन कौन से दो सूत्र हैं 20 और 21 नंबर के, जिसमें लिखा है सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी च देवस्य। ठीक है ना। और हम इसका खुलासा कर रहे हैं कि सराग संयम मतलब क्या होता है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती या जो मुनिराज आदि का जो संयम होता है उसे सराग संयम कहते हैं, है ना। फिर संयमा संयम मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं उन पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों का जो पांचवें गुण स्थान की दशा के योग्य जो आचरण है वो संयम असंयम कहलाता है। फिर सराग संयम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा पे विस्तार हमने किया था कि अकाम निर्जरा शब्द क्या है, अकाम निर्जरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, और अकाम निर्जरा निर्जरा है कि आश्रव है, क्यों उसे आश्रव के कारणों में लिया, इन तमाम बातों पर चर्चा हमने कल की थी। और निष्कर्ष ये था कि अकाम निर्जरा वस्तुतः निर्जरा है ही नहीं, ये एक आश्रव और बंध का ही एक प्रकार का भेद है। बराबर ना। फिर आता है बाल तप। बाल तप का क्या मतलब होता है? बाल तप का मतलब कहलाता है उद्देश्य बिना का तप। तप का उद्देश्य इच्छाओं का निरोध व्यवहार से और आत्मा में लीनता निश्चय से होता है। ठीक है ना। तप का उद्देश्य व्यवहार से इच्छाओं का निरोध होना और निश्चय से आत्मा की लीनता होना। लेकिन जिस तप में ना इच्छाओं का निरोध है और ना ही आत्मलीनता का प्रश्न है और ऐसे सूखा जा रहा है तप कर करके, तो वो सारा तप बाल तप की कैटेगरी में आता है। जैसे बालक है, वो बालक को आप मंदिर में पूजा कराओ तो वो स्वाहा स्वाहा बोलेगा, लेकिन उसे स्वाहा शब्द का मतलब नहीं पता, कौन कैसे क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो अनुकरण करता जाता है। ऐसे ही बाल तपस्वी भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें वस्तु के स्वरूप का कुछ भान नहीं होता, लेकिन बस पूर्व जो अन्य अन्य लोग करते हैं उनका अनुकरण करते जाते हैं। तो अनुकरण करने के कारण जो उनकी क्रिया होती है उसे यहाँ बाल तप के नाम से कहा जा रहा है। और ऐसा बाल तप, बालक की भांति किया गया तप, वह है बाल तप कहलाता है देवगति के आश्रम का कारण। देखो एक बात और बताओ, बाल तप में कपट नहीं है, अज्ञानता है। क्या बोला, समझना। बाल तप में कपट नहीं है, कपट अज्ञानता है। कपट और अज्ञानता क्या मतलब है, तो कैसे समझो कि अंदर में कोई तप वगैरह का भाव नहीं है, अंदर में कषाय है, परिणाम की विकार है, दुनिया भर के राग द्वेष है, लेकिन जब बाहर में ऐसे करके बिना हम सब तपस्वी, हम तो तपस्वी, हम तो तपस्वी, मतलब तप के मर्म को ना जानते हुए जगत में तपस्वी कहलाने के लिए जो परिणाम होते हैं उन्हें तो कहा जाता है कपट। और कपट बाल तप भी नहीं, कपट तो निकृष्ट त्रेंच गति का कारण। यहाँ अगर इस बाल तप को देव गति का कारण कहा जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ बाल तप का तात्पर्य कपट नहीं है बल्कि अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण बालकों में अनुकरण की वृत्ति प्रमुख होती है। कौन सी वृत्ति, अनुकरण की।
और अनुकरण की वृत्ति होने के कारण वो बस देखते हैं कि उपवास कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो वो अनुकरण करता जाता है, लेकिन प्रयोजन रहित होता है। इसीलिए उस बाल तप को देवगति का, अज्ञानता का भाव है, इसीलिए उसे देवगति के आश्रय का। अब आगे अपन सम्यक्त्वं च, क्या सूत्र आया? सम्यक दर्शन वो देवायु के आश्रय का कारण है। अब यहाँ कोई प्रश्न हो सकता है कि हमने तो मुक्ति के मार्ग वाले चैप्टर में, यहाँ पे कौन है पाठशाला में पढ़ने वाले हैं, है ना? पाठशाला में पढ़ने वाले कौन कौन है? हितेन भाई, खुशी बहन, मुक्ति के मार्ग में क्या पढ़ा था? मुक्ति का मार्ग वाला जो चैप्टर है ना, उसमें क्या पढ़ा था कि सम्यक दर्शन तो हेतु मी निर्वाण से नान्यस्यैव, ये सम्यक दर्शन तो किसका कारण है? मात्र निर्वाण का ही कारण है। फिर यहाँ पे तो बोल दिया सम्यक दर्शन चार गति मतलब देवायु का कारण, तो सही क्या है? प्रज्ञा में, संध्या भाभी, सम्यक दर्शन देवायु का कारण है क्या कि रत्नत्रय का कारण? ना, सम्यक दर्शन देवायु के कारण नहीं। तो પછી અહીંયા તો લખ્યું છે सम्यक देवायु, पंचाय। हाँ, લખ્યું તો આ છે पंडितजी, તમે કહો છો તો વાત બરાબર। लक्ष्मी से सम्यक दर्शन देवायु का कारण है, और आपने सूत्र में भी यही पढ़ा ना, सम्यक भी देवायु के आश्रय का कारण है। तो सम्यक देवायु के आश्रय का कारण है कि मुक्ति का कारण है? और दोनों का कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे मिठास होती है ना, मिठास शक्कर, तो मिठास के कारण होती है, तिखास का नहीं होती, बराबर। तो वैसे सम्यक दर्शन अगर मुक्ति का कारण होगा तो संसार का नहीं होगा, और संसार का कारण है तो मुक्ति का नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि सम्यक तो मुक्ति का कारण है? बोलो खुशी बहन क्या कह रहे हैं? सर सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में जो वितरागता रूपी मतलब विशुद्धता जो है वो मुक्ति का कारण होती है, और उसमें जो शुभ भाव होते हैं वो शायद देवायु स्वर्ग का कारण होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, उसी लेसन में, इसलिए मैंने लेसन का रेफरेंस भी दिया आपको। येनांसेन सुदृष्टि तेनांसनेन बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागः तेनांशेन बंधनम भवति। लिखा है ना पुरुषार्थी उपाय में कि जितने अंशों में विशुद्धता है उतने अंशों में बंधन नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंशों में बंधन है। तो सम्यक दर्शन से देवायु कहती है, होती है, ये बात 100% सही नहीं। व्यवहार कथन निश्चय क्या है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको जो शुभराग होता है वो शुभराग श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता मतलब हम लोगों को अगर किसी के प्रति करुणा आएगी तो आसमान जाति पर्याय को देखकर आएगी, और उनको ज्ञानी भगवान आत्मा देखकर आ रही। हम लोगों को अगर किसी पर दया आएगी तो हम उसको रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, ये करेंगे। उनको ये होगा ज्ञानियों को तो भव की ताप हटाने वाली जिनवाणी सुनाएंगे। तो उनका जो शुभ राग है उस शुभ राग की क्वालिटी बहुत उच्च है। तो उच्च क्वालिटी वाले शुभ राग से उच्च गति की प्राप्ति हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया है? इसीलिए एक्चुअल में जो लिखा गया है कि सम्यक दर्शन देवायु के आश्रय का कारण है, वो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दृष्टियों का राग देवायु का आश्रय का कारण। क्या बोला? सम्यक दृष्टियों में पुरुषार्थनी नमड़ाई ने લીધે જે રાગાદી ભાવ થાય છે એ રાગાદી ભાવના ફલસ્વરૂપ દેવાયુ બંધાય। હવે બીજા નંબરની વાત, એવા પ્રશસ્ત રાગ માત્ર ને માત્ર सम्यक કિતિઓને જ હોય છે। અજ્ઞાનીઓને રાગ પણ થશે તો એમાં પાછળ બીજી કશાય नहीं कराई ने। हाँ, समझ में आवे? बहुत हम अगर हम देखेंगे अपने आप को तो हमको पता चलेगा कि हमारी कषाय के अंदर अलग कषाय छिपी हुई होती कि नहीं होती? होती है। इसीलिए हमारा जो करुणा है, प्रशस्तता है, भक्ति है, सब डुप्लीकेट माल।
ओरिजिनल राग भी नहीं, ओरिजिनल धर्म तो है ही नहीं है, ओरिजिनल शुभ राग भी नहीं। अगर अज्ञानियों की क्रियाओं में देखोगे तो कहीं ना कहीं अभिप्राय की भूल छिपी ही होती। सच बता रहा हूं। अज्ञानी जीवों की क्रियाओं में अगर आप देखोगे, शुभ भावों में भी आप देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं अभिप्राय की भूल स्पष्ट दिखाई देगी कि भाई कहीं ना कोई डोलड्रम दिखाई देगा। जैसे कि व्रत करेगा तो भी कहेगा चलो मोक्ष मिला तो ठीक, नहीं तो अगला भाव तो सुधरेगा, कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग में सुख है, अभिप्राय की भूल दिखाई दी है। कहीं कहीं ऐसा बोले स्वाध्याय करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा मतलब क्या, अनुकूलता रहेगी। किसकी अनुकूलता रहेगी? और ये पैसा अच्छा रहे। मैंने देखा है, मुमुक्षुओं को भी कहते हुए सुना है, जो अपने बेटे बेटियों को ये बोलते हैं कि देखो भैया, अगर चाहते हो कि इतनी पैसी प्रॉपर्टी बनी रहे तो भी मंदिर आया। क्या हुआ मतलब अंदर में पड़ा हुआ है ना कि धन वैभव यश सम्मान प्रतिष्ठा वगैरह जीवन है और हितकारी है, इसीलिए वो काम आज समझना है कि नहीं। इसीलिए उनको ये लगता है कि थोड़ा सा अपन इनको करवाएं। क्या करवाएं कि भाई ये व्रत उपवास आदि करवाएंगे तो थोड़ा सा जो बैलेंस है वो बना है। मतलब ये अभिप्राय की भूल दिखाई दे रही। तबीयत बिगड़ने पर मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत सुधरने पर मेरा भला हो गया, ये सब क्या बता रहा है? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में छिपी हुई अभिप्राय की भूल को बता रहा है। और इस अभिप्राय की भूल को पकड़ते हैं तो हमारे राग में गारंटी नहीं कि देवादि गति भी बन जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि के राग में भी ये नियम है कि उसको अगर राग भी होगा तो उसकी गति कौन सी होगी? देवायु ही होगी। ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न इस संबंध में? क्लियर? आगे बढ़े। बहुत अच्छा। अब क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टिकोण कहलाते केवल सम्यक और अणुव्रतों महाव्रत आदि से देवायु को सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? बोले सम्यक दृष्टि जीव सम्यक और अणुव्रत और महाव्रत आदि से देवायु बांधता है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? अज्ञान रूप अणुव्रत से, देखो महाव्रत से और अकाम निर्जरा से देवायु को बांधता है। दोनों का अंतर आया ख्याल में? सम्यक दृष्टि भी देवायु बांध रहा है और मिथ्या दृष्टि भी देवायु बांध रहा है, लेकिन एक रत्नत्रय के साथ होने वाले शुभराग से बांध रहा है और दूसरा अज्ञान रूपण व्रत के द्वारा, महाव्रतों के द्वारा, बाल तप के द्वारा, काम निर्जरा आदि से देवायु को बांध रहा है। इसीलिए सामान्यतः ये होता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं और वो मिथ्या दृष्टि जीव अगर देवायु बांधते हैं तो मुख्यतया उनकी देवायु कौन सी होती है? भवनवास, भुवनात्रिक। भुवनात्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इनमें उत्पन्न होते। और सम्यक दृष्टि वैमानिक यानी सौधर्म आदि स्वर्गों में ही वो जीव उत्पन्न होता है। ये यहाँ पे अंतर। अब देखो जो अपन ने प्रश्न किया था उसके साथ बात करते हैं। सम्यक तो शुद्ध भाव है, उसके साथ में रहने वाला शुभ भाव यानी राग भाव देवायु के आश्रय का कार्य। यानी सम्यक दर्शन देवगति में नहीं ले जाता, सम्यक दर्शन तो देवगति से भी छुड़ाता है, क्योंकि चार गतियों रूप संसार में देवगति भी आती है। इसलिए सम्यक दर्शन देवायु नहीं कराता, सम्यक दर्शन तो देवायु से छुड़ाता है। लेकिन अज्ञानी जीव ये मान लेते हैं कि चलो सम्यक दर्शन अच्छा 2 in 1 है, सम्यक दर्शन मुक्ति नहीं दिलाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम देवगति में तो लेके जाएगा। भैया देवगति में ले जाने वाला शुभराग है, वो सम्यक तो नहीं। ठीक है ना? अब देखो और क्या क्या होते हैं देवायु के आश्रम के कारण, उसको समझते हैं। अपने आत्म कल्याण कारक मित्रों से संबंध रखना। देखो गजब है, बोलो गजब बात है कि नहीं है? आप सोचो जरा, इस भाव में हम पैसे वाले मित्र खोजते हैं, पैसे वाले मित्र खोजते हैं, कोई मुंह हिलाए चाहे नहीं हिलाए, लगभग लगभग सबकी इच्छा यही होती है कि ऐसे ऐसे मित्र मिले जो संपन्न हो,
बोले ऐसे करके सुदामा के जैसे मित्र मिल जाए तो अपने को उनका करना पड़े। अपने को ऐसे मिलेगी जो कृष्ण के जैसे हो। कृष्ण सुदामा की मित्रता तो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें अपने को चाहिए अपने से बेटर। सुदामा को सहन करने की ताकत नहीं है हमारे अंदर में, लेकिन हाँ कोई कृष्ण के जैसे सहयोग करे उसकी इच्छा बहुत रखते हैं। अच्छा क्यों करते? सरल सा प्रश्न, सरल से प्रश्न का सरल सा उत्तर ये है कि सक्षम होगा तो आड़े वक्त में काम आएगा, अक्षम होगा तो केवल सहानुभूति दे पाएगा और कुछ तो नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं है? देखो अब की जो गणित हो वो आप समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे साधर्मियों की मित्रता क्या काम की होती? आड़ा वक्त मनुष्य, इस मनुष्य पर्याय में अगर कोई आड़ा वक्त भी है तो कितने समय का होगा बता? कोरोना में 14 दिन तक टिफिन पहुंचा दिया इन केस, तो भी कितने दिन संभाला? 14 दिन बराबर मैक्सिमम। ये हितेन भाई ऐसे ऐसे हिला रहे, फिर मुझे गड़बड़ लिखने, कुछ गड़बड़ बोल दिया, ऐसे ऐसे करो ना भाई, क्यों कंफ्यूज करते हो मुझे ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है मैंने रिकॉल किया सेंटेंस को, मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? बोले नहीं यार बोला तो सही था चलो है ना। तो अगर अगर कोई जीव आपका मित्र है, सक्षम मित्र है, तो कितनी मदद कर पाएगा? 10-15 दिन, साल 2 साल, लाख 2 लाख रुपए की मदद कर पाएगा, है ना? इससे ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता। तो जिन धनवान मित्रों के पीछे आप दौड़ रहे हो, वो धनवान मित्र भी आपकी साल 2 साल, 1-2 घटना में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन धर्म में लगाने वाले मित्र अगर आपको मिलते हैं तो उसके निमित्त से आप सागरों तक आत्मिक संपत्ति को तो अनंत काल तक भोगेंगे, लेकिन भौतिक संपत्ति की भी बात आए तो भी सागरों तक उन मित्रों के प्रभाव से आपको प्राप्त हो सकता है। यानी टोटली प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप विचारो, लाभ हानि की गणित से भी विचारो, तो भी साधर्मियों की संगति अंबानी और अडानी की संगति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? टोटल प्रोफेशनली, जरा भी इमोशनल हुए बिना, लाभ हानि के कैलकुलेशन पे अगर आप विचारो बनिया बुद्धि से, तो भी साधर्मियों की संगति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी इनसे भी ज्यादा फलद्रूप है। क्योंकि ये तो कदाचित आपकी विपन्नता दूर करें या ना करें, लेकिन साधर्मियों का संग इस भव में आपको निर्भर करेगा, दूरगामी भव में मुक्ति की प्राप्ति दिलाएगा और अगले भव में देवगति की प्राप्ति दिलाएगा। 3 बेनिफिट। बोलो समझ में आया? है? क्या क्या बोला हितेन भाई? बोलो। आ रहा हूँ, फिर मित्रता निभाने दो भाई। साधर्मी की साधर्मी का फायदे बोलो। साधर्मी का ये एक्चुअली हमारे दुबई में मेरे दोस्त के जो फादर थे, वो हम लोग एक्चुअली उनको गुरु ही मानते। वो पहले से ही बोलते थे कि आप किसी कुछ भी होएगा, मतलब आप जो साधर्मी है उनसे छोटा या बड़ा, अगर आपका मन मेल भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर है, तो भी आप वो चला लेना, मगर दोस्ती तो साधर्मी की ही रखना कभी भी। बिल्कुल सही बात। और साधर्मी भी ऐसे नहीं नाम के साधर्मी, धर्म की चर्चा करें ऐसे साधर्मी, बर्थ सर्टिफिकेट से सगोत्र हो गए और सधर्मी हो गए, ऐसा नहीं। उन 45 लाख लोगों की बात नहीं कर रहा जिनका कोई नीति अनीति न्याय अन्याय का ठिकाना नहीं। उन गिने चुने लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में आत्मा और आत्म कल्याण की मुख्यता है। बराबर। तो ऐसे लोगों के 3 लाभ मैंने बताए। सबसे पहला, इस भाव में क्या करेंगे? आपको निर्भर करेंगे, प्रसन्न रखेंगे, थोड़ा कषायों का वेग कम करेंगे, आगामी का मतलब लॉन्ग लास्टिंग टाइम में मुक्ति की प्राप्ति में निमित्त बनेंगे और अगले भाव में देवगति की प्राप्ति में निमित्त बनेंगे। अब ऐसा बेनिफिट आपको कौन देगा? है मुकेश अंबानी अधिक से अधिक प्रसन्न हो गया। वैसे आज तक किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ है, वो पक्का बनी आदमी है, लेकिन अगर प्रसन्न हो भी गया
तो कितना दे देगा? 1-2 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? चलो समझ आया? लेकिन उससे भी क्या होगा, ये पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है। 1-2 करोड़ आपको 60 साल की उम्र में मिले, रोज आपको 1 लाख रुपए भी हर वर्ष आप 1-2 लाख वापरो, तो भी आपको क्या गारंटी कि पूरे यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है? इसीलिए इस भाव में अगर आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है तो साधर्मियों का साथ। बोलो दिनेश भाई, क्या कहना है? कल्याण मित्र मिलना भी बहुत बड़ी बात है, वो कभी मिलते नहीं है आसानी से। बात तो सही दिया कह रहे लेके हो। जाएंगे तो नहीं मिलते हैं सब। चिंता मत करो, 8460656178 हाँ वो बस हम लोग वो नहीं करनी है, वो हम ये मानते हैं। मेरा नंबर है, चिंता मत करो। 24/7 लाइन है हमारे पास, वो तो हाँ है ही। बराबर क्या? सच इसलिए बात है, चिंता मत करो। सच बात। दूसरों के अभागे को देखकर हम क्यों अपने को कम नसीब समझे? बराबर ना? हम तो हमेशा ही हाँ, रहेंगे भाई, उसमें क्या बड़ी बात है। और देखो, अपनी भावना हमेशा फलीभूत, कभी भी वचनामृत का जो गोल है, पहले मुझे थोड़ा ऐसा लगता था, लेकिन जितना अनुभव मेरा जीवन में बढ़ता जा रहा है, दृढ़ होता जा रहा है कि पवित्र भावना आपको होगी तो आपको मिल जाएंगे। इवन देन मैं आपको बताऊं कि मुझे ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कहीं पे भी जर्नी करता हूँ, पता नहीं कैसी वो फ्रिक्वेंसी मिलती है कि कोई अच्छे व्यक्ति मुझे मिलते हैं, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे मुझे कुछ जानने को मिलता है। बराबर, वो अपने आप सेट हो जाता है। मैं किसी की बर्थ में अपने साथ सेट नहीं करता हूँ, किसी की सीट में अपने साथ बोलते नहीं भी इसको पहुंचाना, कुछ नहीं, लेकिन तो भी सहज ही मुझे जितने भी लोग, इवन हॉस्टल में मुझे रूम पार्टनर मिले, मैंने मेरी कभी चॉइस नहीं रखी, लेकिन हॉस्टल में जो मुझे रूम पार्टनर मिले वो भी अच्छे मिले, जॉब में भी जो मुझे कलीग्स मिल रहे हैं वो मुझे अच्छे हैं, आप जैसे सब लोग मिल रहे हैं सब अच्छे। मतलब आप पवित्र भावना रखो, नियति अपना रास्ता खुद बनाए। बात समझ में आ रही सच कि बात। नहीं आ रही? मुझे जीवन में कई बार बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये सब अरेंज करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने जीवन का बड़ा सिंपल सा नियम बनाया, इच्छाएं सीमित रखो, लक्ष्य स्पष्ट रखो, बाकी सब नियति पे छोड़ो। क्या बोला? लक्ष्य स्पष्ट, इच्छा सीमित, अपने आप फिर अपना काम करते जाओ, रास्ता बनता जाएगा, होता जाएगा। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो वो आपके अनुकूल सब चीजें होती, जो ऐसे लोगों का संयोग खुद ब खुद आता जाता है, जो आपके इस भव की और परभव की और भव भव की चिंता कर लेते, ऐसे सहज ही संयोग बनते जाते। रविंद्र पंडित जी के एक सुंदर वाक्य है, बराबर, कि आप अपनी आत्मा का ध्यान रखो। क्या? आप अपनी आत्मा का ध्यान रखो। आत्मा के ध्यान रखने के प्रताप से इतना पुण्य तो सहज बन जाता है कि आपके शरीर का ध्यान रखने वाले हजारों हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर वाक्य लगता है कि आप अपना काम करके तो देखो, बाकी फिर अपने नियति भी। लेकिन हाँ, इच्छा सीमित रहो। अगर आप इच्छाओं के दुष्चक्र में फंस गए तो निकलना मुश्किल, तो निकलना मुश्किल है। फिर आप यहाँ ज्यादा पैसा मिलता है तो वहां चला जाऊं, इससे ज्यादा लाभ होगा तो इससे दोस्ती कर लूं, फिर आप चक्र में फंस जाएंगे। और चक्र मतलब वो बड़ा भयंकर होता है। तो दो चीजें मैंने आपको क्लियर बताई, लक्ष्य स्पष्ट रखो और इच्छाएं सीमित रखो, अपना काम करते जाओ, नियति खुद ब खुद आपका रास्ता बना। बराबर समझ में आया कि नहीं है? हाँ। आपको आपके कल्याण मित्र मिल जाएंगे और आपको जो भी तकलीफ होगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। ऐसा जनवाणी और अनुभव भी ये कहता है कि भाई ऐसा होता है। आप कभी भी विपत्ति में होते हैं, कभी भी कोई उलझन में होते हैं, कहाँ से रास्ता मिलता है पता ही नहीं चलता। ये सब पुण्य प्रकृतियां काम करती रहती। मुझे भी 36-37 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब साधर्मियों के साथ से सब काम बढ़िया हो जाता है। इसीलिए अपने को हमेशा एक ही इच्छा रखनी है कि ऐसे मित्रों का से संबंध रखें, क्योंकि जो अपने आत्मा में कल्याणकारी बने, बराबर, और किसी के चक्कर में नहीं पड़े। ठीक है ना? तो देखो, धर्म के स्थानों का सेवन करना, क्या बोला, और कौन सी चीज से देवायु बनती है?
कितनी सुंदर बात कही। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते, अरे भैया शिखर जी में क्या जाना है, गिरनार जी में क्या जाना है, तारंगा जी में क्या जाना है, तो कहीं नहीं जाना, बस अपनी आत्मा। बात सही है, आत्मा में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जो सम्मेद शिखर का तो निषेध करें और शिमला का निषेध ना करें, तारंगा का तो निषेध करें और सापुतारा का निषेध ना करें, है बोलो। ये डबल डिले, ये जो दोहरी नीति है, ये नहीं चले। अगर आपको प्रिय लगता है कि आत्मा ही प्रिय, तो आत्मा में रहो, और आत्मा में नहीं रह पा रहे हो तो तीर्थ क्षेत्र आदि में जाओ, क्योंकि वहां पे पहाड़ों में शांतिपूर्ण वातावरण में आपको अनुकूलता मंदता रहती है, और वो दोनों रूप में कारण बनती है, आपकी देवादि गतियों का भी कारण बनती है, और धीमे धीमे कषाय की मंदता। देखो, जो जीव गेहूं को पा जाता है उसे भूसे के लिए प्रयास करने नहीं पड़ता, क्योंकि गेहूं की खेती में भूसा बाई प्रोडक्ट, ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में देवगति बाई प्रोडक्ट है। मैं आज लिख के दे देता हूं मेरे बारे में कि अगली भाव नियम से देवगति का होने वाला, अभी लिख दूं, और इसमें रत्ती भर फेर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें फेर पड़े तो जिनवाणी झूठी पड़ जाए। अपने को अपने परिणामों पे इतना तो भरोसा रहता ही है, कोई खोटा कार्य जीवन में हुआ नहीं, तो इसमें देवगति का लक्ष्य ना हो तो भी देवगति तो चरणों में आके लौटती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो वही बात है, आप मोक्ष के लिए अपने आप को तैयार करो। देवादी गतियां तो झक मार के आपके पास नहीं आएंगी तो किसके पास जाए? हम लोग जब आईएएस की तैयारी करते थे ना, तो आईएएस की तैयारी में एक बात, जिसने आईएएस की तैयारी कर ली, स्टेट सर्विस, एसएससी, फिर ये वाला एग्जाम, वो तो सब बच्चों का खेल लगता है, वो तो होगा ही होगा, उसमें क्या बड़ी बात। सेम आप मोक्ष के लिए अपने आप को तैयार करोगे, मोक्ष के लिए अपने आप को तैयार करोगे, तो देवादी गतियों के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं बोल रहा हूँ उतने आत्मविश्वास से आप भी बोल सकते हो कि नहीं, मुझे जिनवाणी के तत्व श्रद्धान के ऊपर से बल है, अगला भाव तो देवगति होना ही है, उसकी कोई चिंता भी नहीं हो, कोई हर्ष भी नहीं। हर्ष ये नहीं कि यहाँ पर तो ठीक है फिक्स हो गया देवगति में जाएंगे, अरे वो देवगति भी कब, अगली पर्याय कब तक चलेगा? इस भाव का जो आपका शुभ भाव पुरुषार्थ है अगले भाव तक फल देगा, उसके बाद खत्म, बराबर खेलना है। इसीलिए ना उसके बारे में कोई चिंता है और ना कोई हर्ष का विषय है, वो तो वस्तु व्यवस्था का फर्क है कि अगर आप अपना सात्विक जीवन जियोगे, बराबर तत्व विचार में ही रहोगे, तो देवगति आपको नहीं बंधेगी तो किसको बंधेगी? तो देवगति के लिए काम किया नहीं जाता, लेकिन मोक्ष के लक्ष्य से जो कुछ भी करते हैं उसमें जो कचास रहती है, उस कचास से देवगति अपने आप बन जाती है, बराबर। तो धर्म के स्थानों का सेवन करना, पवित्र जगह पे जाओ, आराधना करो, सिद्ध क्षेत्रों में जाओ। हाँ, ये मत समझना कि सिद्ध क्षेत्रों में गए तो धर्म हो गए, नहीं, सिद्ध क्षेत्रों में जाके आराधना कर। एक बहुत बड़ी समस्या पता क्या हो गई है आजकल? आजकल हमारा स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड हो गया। कौन सा स्टैंडर्ड हो गया है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड समझ रहे हैं ना? पार्वती क्या कहना चाह रहे डबल स्टैंडर्ड से? हम क्षेत्र में मात्र दर्शन आराधना के लिए नहीं जा रहे, हम क्षेत्रों में किसके लिए जा रहे हैं? ईमानदारी से बात करोगे तो बता, थोड़ी आउटिंग नहीं, आउटिंग થઈ જાય। માતાઓ બહેનો રસોઈ બધી જગ્યાએ ધર્મશાળા તો મળે છે, તો રસોઈથી છૂટી, આઉટિંગ ની આઉટિંગ, છોકરાઓને રમવાનું મળી જાય અને આપણે રિલેક્સ થઈ જવાય, સાથે યાત્રા પણ થઈ જાય। इसीलिए तो लोग शिखर जी भी जाना है तो भी कपड़े खरीदने जाते हैं, और शिमला भी जाते तो भी कपड़े खरीदने जाते हैं। ये क्या है? शिमला जा रहे हो तो कपड़े खरीदने जा रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन शिखर जी के लिए भी वही कपड़े। शिमला जाते हैं तो नाश्ता बनता है, ये बनता है, वो बनता है, लेकिन शिखर जी भी जा रहे तो भी नाश्ता बन रहा। और ट्रेन का नहीं, ત્યાં જઈને બોર થઈશું તો આમ ખાઈશું ને તેમ ખાઈશું ને ફલા नहीं। गुजरातियों का भरोस बस चले तो सिद्ध सिला में भी खाकरे का डब्बा लेकर जाए, ત્યાં એકલા એકલા બોર થઈ જઈશું તો શું થશે? એક સૂકો નાસ્તો તો રાખી લો સાથે, એટલે
એટલે ખબર જ નથી, બધી જગ્યાએ તૈયારી તૈયારી अरे भाई भोग के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो और धर्म के क्षेत्र में जाने जैसी तैयारी भी भोग में ही कर रहे हो तो ये थोड़ी चलेगा। एसी रूम चाहिए, वो भी कपल वाला रूम चाहिए, भोजन में अपना फरसान मिष्ठान अगर ना मिले तो घर से ले जाओ, कपड़े, मतलब हर चीज की क्या बता रहा है। तो ये अपना कहलाता है कि हम धर्म क्षेत्रों को में भी धर्म सेवन के लिए नहीं जाए। क्या बोला, क्या समझे? धर्म क्षेत्रों में जा तो रहे हैं लेकिन धर्म सेवन के लिए नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं जो अपने अभिप्राय में पाप पड़ा हुआ है विषय भोग सेवन का, उस पापेक्षा की पूर्ति के लिए जा रहे। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या मोक्ष मिलेगा, उससे क्या देवगति मिलेगी। देवगति तो छोड़ो, कपट आदि के परिणाम से आदि गति भी मिल सकती है। बराबर, इसीलिए आप थोड़ा सावधान रहें और सचेत रहें। धर्म क्षेत्रों में धर्म सेवन की मुख्यता रखें। बराबर, समझ में आया कि नहीं है? मैं ये बात और थोड़ा स्पष्टता के साथ में कहना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मुझे नहीं कहना है, लेकिन जो कॉमन व्यक्ति के साथ में शिकायत वो बात नहीं कह रहा। मैंने बहुत सारी सामूहिक यात्राएं, उसमें एक बहुत बड़ा जो दूषण आ गया है, सेपरेट रूम लेना, साधर्मी के साथ शेयर नहीं कर रहा रूम। मतलब इन सब का मतलब क्या, किस हेतु से जा रहे हो? मतलब ये चीज मुझे वो अखरती है कि भाई ये इतनी भी स्पष्टता नहीं है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोको भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में काम करोगे तो धर्म क्षेत्र में नष्ट होगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में पाप करोगे तो कहाँ जाके शिखर जी जाओ, वहां पर आपके भोजनालय खुल जाए, पटाखे की चिप्स और खाने वाले अजैन थोड़ी होंगे, जे नहीं। समय शिखर जी की हालत बता रहा, सारे भोजनालय रात को खुले रहते, सब खाते खिलाते, आलू की चिप्स मिल रहा है। तो ये तो छोटी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जिनके माध्यम से बात आती है। धर्म क्षेत्रों में धर्म सेवन का अभिप्राय कम हो गया है और पाप सेवन टूरिस्ट का अभिप्राय बढ़ गया है। ये कपट का स्टैंडर्ड भारी पड़ेगा। मोक्ष का कारण तो नहीं बनेंगे, देव और मनुष्य गति का कारण भी नहीं बनेंगे, त्रिंच आदि गतियों का कारण बनेंगे। फिर क्या कहते हैं, सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना और धर्म की प्रशंसा करना। देखो गजब बात, सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना, सच्ची बात को सुनना, और क्या कह रहे हैं, धर्म की प्रशंसा। देखो गजब है, एक आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जैसे लौकिक में हम किसी से बोले ना कि भाई जिनवाणी सुना करो, हित होगा, तो उनको थोड़ा लगता है कि ये तो पंडित जी है तो अपना हित विचारेंगे। बराबर, इनका काम क्या है, यही कहना है धर्म करो धर्म करो धर्म करो। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि हमारे कहने से बात नहीं बनती हो, लेकिन आप जैसे लोग किसी से कहें और प्रशंसा करें कि नहीं भैया स्वाध्याय करने बड़ा मजा आता है, तो उनको ज्यादा लगता है कि अरे इसको मजा आ रहा है तो मुझे भी आता। तो कई बार ये देखा गया है कि बड़े विद्वानों का, ज्ञानियों का कथन असर नहीं करे और अपने जैसे सामान्य व्यक्तियों का कथन असर कर जाए। इसीलिए आप लोग या हम सबको मुक्त कंठ से धर्म और धार्मिक आयतनों की प्रशंसा करनी चाहिए, दबंगता के साथ में। आप कभी इस्कॉन वाले को देखो, वो रेलवे स्टेशन पे जाके गीता बोल देता है। मुसलमानों को देखो, वो 100 लोग बैठे, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, वो जुबेर नाम है उसका, जब भी मौका मिलता है वो धर्म की चर्चा छोड़ देता है। हमारे कुरान में तो ऐसा लिखा है, हमारे उसमें तो, मतलब प्रशंसा के पूरे। उसे ये नहीं लगता कि सारे लोग विरोधी हैं, लेकिन उस बंदे का आत्मविश्वास अच्छा है। मैं कहता हूँ क्या आपके अंदर में है ऐसा कि आप तत्व की प्रशंसा कर सकते? अरे खोटी, जब आप रसोई की प्रशंसा कर सकते हो, किसी के कपड़ों की प्रशंसा कर सकते हो,
किसी की वस्तु की प्रशंसा कर सकते हो, तो क्या धर्म प्रशंसनीय नहीं? और प्रशंसा करने का क्या फायदा? पंडित जी सुनता तो है नहीं। अरे वो सुने कि ना सुने, तेरा तो फायदा हुआ ना, तेरी कषाय की मंदता हुई और ऐसे प्रशस्त परिणामों से आयु की बनी तो देवगति बनती, नुकसान थोड़ी होता है, फायदा ही फायदा है। इसलिए हमेशा ये बात रखना, धर्म की प्रशंसा करना, धार्मिकों की प्रशंसा करना, गुणों की प्रशंसा करना, गुणियों की, लोगों को आकर्षण जागता है। आकर्षण जागेगा तो ही तो सुनेगा, समझेगा, सुधरेगा। बराबर। फिर देखो, तप में भावना रखना। कैसी भावना रखना? कि प्रभु आज भले ही हम तप कर रहे हैं तो आगे और करेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं शक्ति की कमी के कारण, तो कल शक्ति बढ़ने के बाद में और करेंगे। ऐसी प्रशस्त भावना तप में भी रखना चाहिए। फिर जल रेखा के समान अति मंद क्रोध रखना। क्रोध के परिणाम भी कैसे हो? पानी की लकीर के साथ, कि जैसे बच्चे होते ना, एक क्षण पहले दुखी झगड़ रहे हैं, अगले क्षण सब शांत हो जाते हैं। बराबर। तो ऐसी जल रेखा के समान अत्यंत मंद कषाय अगर आपके अंदर में है, तो निश्चित रूप से वो आपके देवाती गति के आशय का कारण बनती है। बराबर। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि भले ही देवगति अच्छी नहीं है, माने हैं, लेकिन देवगति जिन परिस्थितियों में बनती है उनमें कोई दोष नहीं। तो हम देवगति के लोभ से नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों में जरूर रहें